एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज वेंसडे हो गया है और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग मैं ऑटो रिक्शा से कर रही हूँ। तो आज हम लोग ने नोनी को लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि फ़ीवर आ रहा है, तो फिर उसका फ़ीवर ऑन एंड ऑफ चल ही रहा था, मतलब इंटरमिटेंट था, बार बार आ रहा था, फिर मेडिसिन दे के ठीक हो जा रहा था, फिर वापस आ जा रहा था। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं नोनी को लेके डॉक्टर के पास एक बार मिलने के लिए हो आती हूँ। और सुबह सुबह ही करीबन 10:30 बजे हम लोग आ गए थे क्लिनिक पे सबसे पहले, और 1-1.5 घंटा वहाँ पे लगाया डॉक्टर से मिलके, फिर वापस घर आ गए थे क्योंकि हस्बैंड जो है अभी ऑफिशियल टूर पे गए हुए थे रायपुर। तो फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ा नोनी को लेके साथ में इस तरह से। और घर आने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना आजकल, वैसे भी गर्मियों में हम बाहर तो निकलते नहीं हैं, तो ऐसे में जाओ तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो बस सबसे पहले मैं जूस बनाऊँगी। ये उस दिन हम लोग डी मार्ट से लेके आए थे, स्क्वैश है ये, ऑरेंज स्क्वैश। बस थोड़ा सा इसमें पानी मिला हुआ और बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद जो है मैं फटाफट से लंच बनाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था, लंच का टाइम हो गया था। और सुबह भी हम हल्का फुल्का ही नाश्ता करके गए थे क्योंकि सुबह सुबह जाना था, तो मैं सोचा सारे काम जल्दी करती हूँ, हल्का सा खाना खाया। और फिर ऐसे में ना कहीं जाना होता है तो मन भी नहीं करता कुछ खाने पीने का, और फिर डॉक्टर से मिलने के बाद थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो बस यहाँ पे दही बहुत सारी रखी हुई थी घर पे, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से कढ़ी चावल बनाना स्टार्ट किया। तो एक तरफ मैंने तड़का लगाया, दूसरी तरफ पकौड़े फ्राई किए। कहाँ पे लगी? और यहाँ पे ना बैंडेज लगाई थी नोनी के, और नोनी ने निकाल दिया बैंडेज, अभी दूसरा लगा देंगे, ठीक है। तो वेरी गुड आफ्टरनून। और सुबह से मैं बात ही नहीं कर पाई, बिल्कुल टाइम ही नहीं हो पाया। सुबह से ऐसी भाग दौड़ हो रही है ना आज। तो नोनी को जो है फिर से फीवर आ रहा था, रात को भी आया, मॉर्निंग में भी आया। मॉर्निंग में तो ऐसा हो इसकी मेडिसिन ही नहीं थी फीवर की। तो फिर जो है इसको बस स्पंजिंग वगैरह कराया, थोड़ा ठीक हुआ। फिर मैं सोचा मैं इसको लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास। तो फिर ऑटो बुक करके मैं डॉक्टर के पास गई क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पैदल तो चला ही नहीं जा सकता इतनी धूप में। तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास, 1-1.5 घंटा वहाँ लग गया और डॉक्टर से मिल के आए। डॉक्टर ने कहा अभी सीजनल चल रहा है, सबको ये दिक्कत हो रही है और 2-3 दिन रहता ही है तो ठीक हो जाएगा, और बस फीवर का मेडिसिन दिया और कुछ नहीं दिया। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि सीजनल होगा और ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न रहता है ना, बार बार रिपीट हो रहा है फीवर और जाने का टाइम आ रहा है यहाँ से। तो इस वजह से मैंने सोचा दिखा लेते हैं, मिल लेते हैं एक बार डॉक्टर से। तो नोनी का फीवर का तो चलो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज़ कि नोनी के कपड़े जो मैंने ऑर्डर किए थे वो अभी तक नहीं आए हैं, और उनकी डिलीवरी डेट जो है हमारे जाने के बाद की दिखा रहा है, और जबकि उसको ऑर्डर किए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। तो अब हम नोनी के कपड़ों के बिना कैसे जाएं यहाँ से, ये प्रॉब्लम हो रही है। नोनी क्या कर रहे हो बेटा? तो अभी बहुत ज़्यादा ना पजल हो गए हम लोग, क्या करना है अभी करके। तो क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, और बाद में हस्बैंड का कुछ नहीं पता उनको टाइम मिलेगा शादी में आने का या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस बीच इनका बहुत सारा काम हो रहा है। और आप सबको भी पता है अभी ईयर एंड का टाइम है, तो ऐसे टाइम पे छुट्टी वगैरह मिलना बहुत मुश्किल रहता है सब जगह पे। तो देखेंगे जैसे भी मैनेज करना है। अभी हस्बैंड तो फिलहाल आज भी वहीं रायपुर में ही है, वो कल आएंगे वहाँ से, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। फिलहाल बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, अभी मैं लंच बना रही हूँ। और सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं क्योंकि नोनी को फीवर आ गया था 4-5 बजे से, तो उसकी वजह से नींद खुल गई, और 6-6:30 बजे बेड से उठ के तब से इधर उधर ही कर रहा है। इसको भी नींद आ रही थी, अभी भी आ रही थी, तो मैं सोच रही हूँ खाना खिला के इसको भी रेस्ट कराती हूँ, थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करती हूँ। तो अकेले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, जब मिस्टर राहुल घर पे नहीं होते ना, इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। गुड इवनिंग, शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। नोनी को फिर से फीवर आया था दोपहर में, तो मैंने उसको मेडिसिन दी थी, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर ने जो दूसरी मेडिसिन लिखी थी वो मेडिकल पे ले जाके मैं लेके आई, और फिर उससे अभी जाके ठीक हुआ है। एक्टिव मतलब वो एक्टिव है, हमेशा खेलता रहता है वैसे भी वो, लेकिन फीवर नहीं उतर रहा था। और वैसे भी सीजनल चल रहा है, तो सीजनल 3-4 दिन तक तो रहता ही है। तो अभी जो है मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ। आज ये भी सो नहीं पाया अच्छे से ना, ये सुबह सो पाया, मतलब रात को सो पाया अच्छे से। मुझे लगा अभी आराम से सोएगा, तो अभी भी इसको फीवर की वजह से अच्छे से नींद नहीं आई, तो फिर मैं भी नहीं सो पाई। उस टाइम से मैं इसके साथ खेल ही रही थी, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया हम दोनों ने। और अब जाके अब चाय पीने का बड़ा मन हो रहा है। वैसे गर्मी हो रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जब बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है तो फिर मन करता है एक कप बढ़िया सी चाय पीते हैं, और उसके साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से काम शुरू करूँगी मैं। तो यहाँ पे एक साइड में चाय चढ़ा लूँगी, और नोनी को मैंने ऊपर बिठा दिया था क्योंकि हम लोग टीवी नहीं देख पा रहे हैं, नोनी भी नहीं देख पा रहा है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, ज़िद करता है गोद में आने की, तो मैं उसको ऊपर बिठा देती हूँ अपने साथ फिर। तो यहाँ पे चाय मेरी बन गई है, और उस दिन जो स्नैक्स लेके आए थे मैंने खाली नहीं किए थे,
मुझे लगा जब हम घर चले जाएंगे तो हस्बैंड अपना देख लेंगे, अपना खा लेंगे वो जो भी खाना होगा खोल के। लेकिन फिर अभी फिर चाय के साथ खाने का मन हो रहा था तो मैंने नमकीन वगैरह खोल ली। आज हमारे घर में आ गए हैं जय। जिया हाय। हाय कहाँ है जिया? नहीं दिख रही है। हाय हाय अंजलि। तो मैंने उस दिन बताया था ये लोग भोपाल शिफ्ट हो रहे हैं, इनका ट्रांसफ़र हो गया है तो बस कल परसों में निकल जाएंगे। किसी किसी को लगा कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, मेरे उसमें कमेंट भी आया था, लेकिन ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं और भैया का ट्रांसफ़र हो गया एक्चुअली। और नोनी क्या है, नोनी अपने टॉय से खेलने नहीं दे रहा है। गंदी बात बेटा, खेलने दो। कौन आया पहले आपके घर में बताओ? जी। और जूस नहीं गिराना बेटा, जूस नहीं। तो हम लोग ने यहाँ पे काफ़ी देर बैठ के बातें की और बच्चों ने तो खूब उधम मचाया है। आगे आप उनको वीडियो में देखना, उनकी मतलब ऐसी क्यूट क्यूट सी हरकतें से देख के ना बड़ा मज़ा आ रहा था। मन कर रहा था उनको देखते ही रहो। उस टाइम तो हम बातें कर रहे थे, हमें ध्यान नहीं आया, लेकिन जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तब उनकी एक्टिविटीज़ देख के मुझे इतनी हंसी आ रही है और मुझे पता है आप लोग भी देख के काफ़ी इन्जॉय करेंगे इन दोनों को। तो मैं यहाँ पे चाय बना के ले आई थी हम दोनों के लिए और बच्चों को मैंने ऑलरेडी जूस वगैरह दे दिया था, खाने पीने को चिप्स दे दिए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे नमकीन देखी। नमकीन में हम दोनों के लिए लेके आई थी, अंजलि और अपने लिए, लेकिन यहाँ पे दोनों बच्चों ने नमकीन में अटैक कर दिया। उसके बाद जो हाल होने वाला है ना घर का, ट्रेलर तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। तो बहुत मज़ा आ रहा था देख देख के, दोनों ने इस पे अटैक कर दिया। तो हमें बस चाय चाय पीने को मिली और नमकीन सारी गई नीचे फ्लोर पे और थोड़ी बहुत बच्चों के पेट में। लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है जब ये लोग घर पे आते हैं और नोनी भी बच्चों के साथ घुल मिल गया है, उनको पहचानने लगा है। कॉम्पिटिशन चल रहा है दोनों के बीच में, जय और नोनी के बीच। दोनों लड़ भी रहे हैं और देखो आधे से मतलब जितना इनके पेट में नहीं गया है उससे ज़्यादा इधर फैला हुआ है, इधर फैला हुआ है, टेबल पे फैला हुआ है। और लड़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। जय और जिया जा रहे हैं फाइनली। अब यहाँ से भोपाल चले जाएंगे, फिर पता नहीं कभी मिलना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप लोग कभी उत्तराखंड आओगे तो आना जरूर हमारे यहाँ। आप भी भोपाल आइएगा। मेरा मन तो है भोपाल घूमने का, अब देखो जैसा भी रहेगा। और फिलहाल मेरे सब्सक्राइबर्स को भी आप सब लोग बाय बोल दो। बाय 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 करो जय। बाय जय। जी आप भी बाय बोल दो, ऐसे कर दो। हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी और बच्चों के फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बोलो जय थैंक यू। बाय 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 थैंक यू। इसके बाद मैं सीधा नाइट टाइम में आ गई हूँ। घर का हाल तो आपने देख ही लिया था, वो सब समेटने मुझे काफ़ी टाइम लग गया और इस बीच फिर डिनर किया। डिनर करने के बाद किचन क्लीन किया, समेटा सारा। और नोनी ने सारे टॉयज़ फैलाए हुए थे लाला के हॉल में, तो वो समेटे और वापस वो लेके आ रहा था, फिर मैं उसको अंदर रख के आ गई। और मुझे कपड़े भी फोल्ड करने हैं थोड़ी देर में, उससे पहले मैं बाहर हॉल में जो भी मैस क्रिएट हुआ है ना वो सब समेट लूँगी, उसके बाद जाऊँगी। तो अभी 9:15 बज गए और हमने डिनर कर लिया है और मैं जा रही हूँ बेडरूम में। नोनी को बस दूध बना के देना है और फिर सोते हैं, क्योंकि बिना टीवी के बड़ा अजीब सा ही लग रहा है। वैसे तो टीवी देखती हूँ इस टाइम पे, लेकिन अब टीवी का रिमोट ख़राब हो गया, बड़ा अधूरा सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो अब जो है अंदर ही जाते हैं बेडरूम में। नोनी अंदर खेल रहा है, इतना सामान जो है फैला देता है नोनी। मैं उसको कितना कोशिश करती हूँ सिखाने की, बेटा अपने सामान अपने टॉयज उठाओ, वो उठाता ही नहीं है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो कुछ नहीं करता। और गर्मी इतनी हो रही है, इतनी गर्मी से वैसे परेशान हो गए हैं, ना खाया जा रहा है और ना सोया जा रहा है, अजीब सा ही हो रहा है आजकल। तो अब जो है मैं आपसे कल मॉर्निंग में मिलती हूँ। सारा काम मैंने डन कर लिया है और फाइनली हमने डिसाइड ये किया है कि हम कुछ दिन रुक के फिर जाएंगे घर को, क्योंकि शादी में अभी टाइम है थोड़ा सा और भी इतनी भी अर्जेंसी नहीं है कि मैं अभी नोनी को लेकर जाऊँ ऐसे फीवर में और तबीयत सही नहीं है ऐसे में इतना लॉन्ग टूर कर रहा हूँ, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है और हमें सोचना है उसकी हेल्थ के बारे में। हमारे लिए नोनी की हेल्थ पहले है, बाकी ट्रैवल बहुत ज़्यादा लंबा है। अगर 6-7 घंटे या 8-10 घंटे भी लगते तो हम चले जाते, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टूर जाना है, इसलिए अभी हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा दिन रुक लेंगे। जब नोनी अच्छे से ठीक हो जाएगा उसके बाद जाएंगे, क्योंकि घर में जाके भी वही दिक्कत है, मौसम चेंज होता रहता है। मतलब वहाँ का मौसम ठंडा है और यहाँ हम लोग इतनी गर्मी से जा रहे हैं, बॉडी पे थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता ही है। और उसके अलावा घर में जाके मैं नोनी की बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाती हूँ, मुझे इतना टाइम ही नहीं हो पाता है। मैं कोशिश करती हूँ नोनी पे पूरा ध्यान दूँ, लेकिन नहीं हो पाता है ना, घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ में और घर के काम इतने होते हैं ऑलरेडी, तो मैं बिल्कुल केयर नहीं कर पाती हूँ। मैं घर के काम में ही बिज़ी रह जाती हूँ, बिल्कुल मौका नहीं मिल पाता है नोनी की अच्छे से ध्यान रखने का। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। तो अभी मैं सोची हूँ अच्छे से ठीक हो जाए उसके बाद ही हम लोग जाएंगे।
तो चलिए मैं आपसे मॉर्निंग में मिलती हूँ। कल मिस्टर रावत आने वाले हैं और नोनी खुश हो जाएगा। नोनी अपने पापा को बहुत मिस करता है और मैंने यहाँ पे फ़ैन नहीं चलाया हुआ, मेरी ऐसी हालत हो रही है। चलिए फटाफट चलते हैं अंदर, मच्छर भी इतने घूम रहे हैं तो यहाँ पे। इसके बाद सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज थर्सडे हो गया है, करीबन 7:30 बजे के आसपास। और मैंने सबसे पहले सांभर डोसा का मतलब तैयारी करके रखी हुई थी। मैंने डोसे का बैटर जो है रेडी करके रखा था और बहुत दिन से मैंने डोसा नहीं बनाया था। आपने देखा होगा मैं सांभर और इडली बना रही हूँ, क्योंकि इडली जो है ना शॉर्टकट रहता है, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और डोसे में ये होता है उसकी स्टफिंग भी अलग से तैयार करो और डोसा बनने में भी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा बहुत दिन से बनाया नहीं है, सांभर नोनी को पसंद भी है तो इसलिए मैं बनाते रहती हूँ और काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो इस वजह से बढ़िया सा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं जल्दी जल्दी। और नोनी को हल्का सा फ़ीवर तो था इस टाइम पे, लेकिन मैंने मेडिसिन नहीं दी, क्योंकि जब फ़ीवर डॉक्टर भी कहते हैं 100 से ऊपर हो तभी दिया करो मेडिसिन, 100 से कम रहे तो फिर उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी 99 100 ऐसे उसके आसपास ही चल रहा है नोनी का टेम्परेचर, और आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, इतना नॉर्मल पे आ जाएगा। तो एक साइड मैंने सांभर में तड़का लगा दिया था, दूसरी तरफ इसकी स्टफिंग में रेडी कर रही हूँ। तो मैंने आलू मैश करके डाले, उसमें सिंपल धनिया मिर्च, लाल मिर्च और उसके अलावा हल्दी और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, मटर बॉईल करके डाल दिए और डोसे की स्टफिंग रेडी हो गई है। और डोसे का बैटर मैंने फर्मेंट होने के लिए रखा था, रात को ही रखा था, और इतनी गर्मी हो रही है सुबह तक ये काफ़ी अच्छे से फूल के रेडी हो गया था। तो बस तवा गर्म होने को रख दिया है और यहाँ पे जल्दी से गर्मा गर्म डोसे बना के तैयार कर लेंगे। तो अभी करीबन 10 बज रहे हैं और मैंने सारा घर क्लीन कर लिया है, झाड़ू हो गया है। झाड़ू तो मैं सुबह लगा लेती हूँ, लेकिन जब ये नाश्ता होता है किचन वगैरह क्लीन करके फिर मैं पूरे घर में मॉप लगाती हूँ। जब ये सारे काम हो जाए ना उसके बाद ही फिर मैं शावर लेने के लिए जाती हूँ, नहीं तो फिर ऐसा होता है स्वेटिंग सी हो जाती है दोबारा से ये सब काम करके। तो फिर सबसे लास्ट में मॉप करती हूँ, उसके बाद नोनी को भी नहलाऊँगी और फिर भी मैं भी नहा के आऊँगी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:15 बज गए हैं और मैंने अभी घर के काम किए, नहा के अभी आई मैं, और नोनी को भी नहलाया है और आज इसके हेयर वॉश भी किए। तो उसको रात को भी फीवर आया था, 3-4 दिन तो हो ही गए, अब पता नहीं कब तक ठीक होता है। और डॉक्टर ने भी सिर्फ फीवर की मेडिसिन दी है जो मैं पहले से दे रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं देना है, एंटीबायोटिक वगैरह। और वैसे भी बार बार एंटीबायोटिक देना भी नहीं चाहिए ना बच्चों को। तो अभी जो है देखते हैं, इसलिए मैंने नहला तो दिया, क्योंकि फीवर में डॉक्टर कहते हैं नहला दिया करो, उससे बॉडी रिफ्रेश होती है और जो हीट होती है वो निकलती है अंदर की हीट, तो इसलिए नहलाया। और आज मिस्टर रावत भी आने वाले हैं, तो वो भी फ़्लाइट में ही होंगे, आई थिंक रायपुर से आ जाएंगे वो पहले ऑफिस जाते हैं या घर आते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूँ हम लोग आज ही निकलने वाले थे शाम को यहाँ से दिल्ली के लिए, शाम को मतलब रात को, लेकिन आज फिर ये नोनी की तबीयत की वजह से हम कुछ दिन डिले कर रहे हैं। तो अभी अब नेक्स्ट हम कब जाएंगे इसका डिसाइड नहीं हुआ है। बाकी बैग जो मैंने थोड़े बहुत पैक करके रखे थे वो ऐसे ही रखे हुए, बाकी टेलर के कपड़े लाने हैं। और उन्होंने को फर्स्ट क्राई का ऑर्डर पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना डिले हो रहा है, पहले कभी भी इतना डिले नहीं आते थे ऑर्डर, इस बार मुझे अर्जेंटली चाहिए तो कपड़े आ ही नहीं रहे हैं। एनीवेज अब तो जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया है कुछ दिन के लिए, तो तब तक तो आ ही जाने चाहिए आई होप, तो जैसा भी रहेगा। और आज मैंने बड़े दिनों के बाद ये ड्रेस पहनी है, ये भी मैंने बहुत पहले मंगाई थी, बहुत पुराना है ये, और समर के लिए काफ़ी अच्छा, एकदम हल्का सा लाइट वेट है और कलर भी लाइट है तो अच्छा रहता है। तो चलिए अब नौनी को थोड़ा बाल बनाती हूँ, लंच की भी तैयारी करनी है मुझे। और सांभर डोसा खा के इतना पेट भर गया ना, इसलिए मैंने डोसे का बैटर इतना सा ही बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाया नहीं जा रहा है आजकल। तो सिर्फ 2 स्पून के करीब मैंने बैटर बनाया होगा और 2-3 डोसे उससे बने थे, तो वो सारे हमने फिनिश कर दिया, अब भूख ही नहीं लग रही। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, थोड़ी बहुत लंच की तैयारी करूँगी। पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं बड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो मम्मी ने घर से दी थी, वो थोड़ी सी बची थी, लेकिन फिर सांभर देखा इतना सारा रखा हुआ है तो फिर वैसे भी खाने का मन नहीं कर रहा मुझे तो ज़्यादा, तो मैंने सोचा सांभर राइस ही खा लेंगे हम लोग डिनर मतलब लंच में, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। अभी भी 2-3 रोटियां वैसे बची हुई हैं। 12:30 होने वाला है अभी, और हस्बैंड थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे घर, तो वो आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं, सीधा घर ही आएंगे। और लंच के लिए राइस बनाना है मुझे, क्योंकि सांभर मैंने मॉर्निंग में बहुत सारा बना लिया था, तो वही हो जाएगा, उसके साथ राइस और सैलेड तैयार कर रही हूँ बस, क्योंकि एक वीडियो की एडिटिंग करनी थी मुझे जल्दी जल्दी, तो बस उसी के चक्कर में रह गई और 12:30 बज गया।
ठीक टाइम होता है वैसे लंच का, लेकिन आजकल ना भूख ही नहीं लगती। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा खाना खाना, आजकल मन नहीं करता है। और आपने देखा होगा आजकल मैं कुछ बनाती भी नहीं हूँ ज़्यादा। नहीं, आप खीरे वेस्ट मत करो। इसका क्या होता है ना, बीच का ये पल्प जो है वो खा लेगा, साइड साइड का छोड़ देता है और सारे खीरे ऐसे वेस्ट करेगा। तो मैंने राइस सोक करके रख दिए थे और थोड़ी देर सोक करूँगी, उसके बाद फिर उनको बॉईल होने के लिए रखूँगी। और अभी हस्बैंड थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले थे, उनका कॉल आया था। तो यहाँ पे जो सोफ़ा है, सोफ़े कवर मैंने रात को अच्छे से नहीं झाड़े थे, निकाल के बस ऐसे ही साफ़ कर दिया था। लेकिन अभी अच्छे से निकाल के क्लीन करूँगी, क्योंकि नमकीन जो है ना कोने कोने तक उन बच्चों ने डाली हुई थी। तो बस अच्छे से झाड़ के मैंने साफ़ किया। और यहाँ पे नोनी भी आ गया था मेरी हेल्प करने को। इसके बाद हो गया है इवनिंग टाइम और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। करीबन 4:30 बज रहे हैं। नोनी अभी सो ही रहा था और हस्बैंड तो आ गए थे लंच टाइम पे। उसके बाद हम तीनों ने नैप लिया, मैंने बीच में वीडियो की एडिटिंग की और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले चाय बनाई मैंने। नोनी अभी सो ही रहा है और शाम के बज रहे हैं 4:30, तो चाय बन रही है और गुजिया बस सिर्फ 3 ही बची है, बाकी सब ख़त्म हो गई। मिस्टर रावत आ गए थे, दोपहर में ही आ गए थे और फाइनली अब जाके नोनी का एक पार्सल आ गया है। ये है धोती कुर्ता उसका, हल्दी के लिए परफेक्ट कलर आया। देखो ये 600 या 700 का है, बहुत बड़ा है ना। हाँ ये तो बहुत बड़ा है यार। यार ये ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा पता है। और ये वो कपड़ा तो बहुत अच्छा है इसका। ये क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है, फर्स्ट क्राई। 5:30 बज गए हैं अभी और मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने आज ये वाला ड्रेस पहन लिया है, बहुत ही प्यारा लगता है ये कलर। तो नोनी को भी रेडी कर दिया, एक बार दिखाती हूँ मैं। नोनी को इतने अच्छे कपड़े बनाए हैं, लेकिन शूज़ इसको सबसे पुराने वाले ही पसंद आते हैं, वही वाले। इसको नए शूज़ पहना रहे हैं लेकिन वो पहनना ही नहीं चाहता है। इसने रो के ऐसा कर दिया ना, अभी मुझे वही शूज़ पहनाओ करके, फिर इसको पुराने शूज़ पहनाने पड़े। पता नहीं ये बच्चे इतना टेंट्रम क्यों दिखाते हैं, इनको समझ में नहीं आती है बात। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं सिटाडेल और मिस्टर राउत के लिए कपड़े नहीं लिए थे, तो कुछ कपड़े वगैरह देख लेंगे। आज नोनी ने पहनी है डी मार्ट वाली शर्ट, जो हमने डी मार्ट से ली थी उस दिन। अच्छी लग रही है ना। 100 हमको जाना है लाइफस्टाइल में, जाके आते हैं पहले। इट इज़ अ लाइफस्टाइल। मिस्टर रावत इज़ ऑलवेज बिजी ऑन फोन। हमेशा आपको फ़ोन पे ही मिलेंगे वो, है ना नोनी? और नोनी को बहुत तरीके नहीं उतरना है, पैसा भी पड़ रहा है सबसे बड़ी। चल लो बेटा थोड़ा। ये सेम मेरा जैसा ड्रेस जो कि मैंने पहना हुआ है, तो अभी तक कुछ बताया ये सेम सेम। का भागना शुरू, बेटा इधर भाग लो नोनी, बाय। कितना भागता रहता हो। और यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा मॉल में आके नोनी कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, और वैसे भी हमेशा सीटा मॉल कहता रहता है। उसको मॉल में आना बहुत अच्छा लगता है और आज तो वो आउट ऑफ कंट्रोल ही हुए जा रहा था बिल्कुल। उसके साथ शॉपिंग करना इतना मुश्किल हो रहा था, सब जगह जा जा के कुछ ना कुछ पकड़ रहा था सामान। मुझे डर ये लग रहा था कहीं कुछ वो तोड़ फोड़ ना दे, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। और फाइनली शॉपिंग हो गई हमारी और चलते हैं अब हम लोग घर को। अभी ना 6:30 ही हो रहा है, अभी तो बजने वाले हैं अभी। और हम लोग आ गए थे करीबन 1 घंटा पहले आ गए थे और वहाँ से आके फटाफट मैंने नोनी के लिए सब्ज़ी चढ़ाई, आटा गूँथा, थोड़े से फ्रेशन अप हुए। और घर बहुत ज़्यादा मैसी है तो वो समेट रही थी, अभी भी मैसी है। और जब तक हम घर नहीं जाएंगे तब तक ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि सूटकेस में आधे कपड़े रख दिए थे मैंने, आधा सामान अभी रखना बाकी है। और घर जाने का अभी डिसाइड नहीं हो रहा है कि कब जाना है।
तो इस वजह से तो नॉनी के कपड़े इसमें रखे हुए थे मैंने, तो इसमें से निकाल के फिर पहनाए मैंने। अभी जो है मैं हस्बैंड के कपड़े भी ले आए हम लोग। तो फॉर्मल शर्ट लिया उन्होंने, पार्टी वेयर नहीं ली क्योंकि शादी में आने का उनका अभी फाइनल नहीं है, तो वो कह रहे मैं फॉर्मल शर्ट ही लूँगा, उनको फॉर्मल ज़्यादा पसंद है। तो वो फॉर्मल शर्ट ली और एक ट्राउज़र भी देख रहे थे, ट्राउज़र पसंद नहीं आया तो ट्राउज़र फिर बाद में ले लेंगे। फिलहाल उनकी 2 शर्ट है और वो लेने गए हैं नीचे, कार में रह गई थी। और आते हुए टेलर के पास भी चली गई थी मैं, मेरा काम भी हो गया टेलर वाला। मेरी साड़ी रेडी हो गई है और इसमें पीको फॉल, उसके अलावा ये है साड़ी का ब्लाउज़, ये ब्लाउज़ इस तरह से बनाया है। और उसके अलावा लहंगा भी रेडी हो गया है, लहंगा स्टिच करवाना था तो ये लहंगा हो गया है। अभी मैं निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि ना दोबारा फोल्ड करने पड़ेंगे। और ये है लहंगे का ब्लाउज़, ये फ्रंट है और बैक में इस तरह से। तो अभी मैंने पहन के ट्राई किए थे, ठीक लग रहे हैं, जब प्रॉपरली पहनेंगे ना तभी पता चलेगा। रात अपनी शर्ट लेके आ गए, दोनों कलर मैंने ही पसंद किए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब से कलर ले रहे थे। तो एक ये लाइट सा कलर है, बहुत ही प्यारा सा, तो लिवाइस से लिए हमने सारे कपड़े, अच्छे डिस्काउंट में मिल गए थे। तो एक ये शर्ट है फॉर्मल, उनको इसी तरह के फॉर्मल पसंद आते हैं और ज़्यादा मतलब ब्राइट से कलर या फिर पार्टी वेयर टाइप के एकदम फैंसी वाले उस टाइप के पसंद नहीं आते, तो सिंपल कपड़े लेना पसंद करते हैं। एक दूसरा कलर ये है, दोनों मैंने ही चूज़ किए, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना। तो ये मिस्टर राउत की शॉपिंग है। शादी के लिए पार्टी वेयर उन्होंने नहीं बनाया, बाकी एक कोट सूट का कपड़ा रखा हुआ था हमारे पास जो इनको शादी में मिला था, मतलब मेरे मायके की तरफ से देते हैं ना दुल्हन दूल्हे को, तो वो अभी तक सिलवाया नहीं था, तो वो सिलवाने के लिए दिया है, स्टिच करने के लिए। और अगर शादी में आ गए तो फिर वो पहन लेंगे। नोनी के कपड़ों का अभी जो है वो कपड़े बहुत बड़े हो रहे हैं नोनी के। एक्चुअली जो धोती कुर्ता आया था ना बहुत बड़ा है, उसका मुझे छोटा साइज़ मंगाना है और फिर वो मुझे घर के एड्रेस पे ही मंगाना पड़ेगा। तो सारे कैंसिल करके फिर मैं वहीं के एड्रेस पे मंगाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा है, ऑल्टर करके भी कपड़ा ख़राब हो जाता है ना, इसलिए ऑल्टर भी नहीं करवा सकते, स्कोप ही नहीं है। बट अभी तक नोनी को फीवर नहीं आया सुबह से, तो अभी देखते हैं, फिर बनाते हैं घर जाने का प्लान जल्दी, लेकिन जल्दी जाएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी जाने का, फिर बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है नोनी के पापा को। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है और इस ब्लॉग को एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं, खाना वाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।